चले तो चले मुकेश, मुकेश चले तो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बीते 8 सालों में देश में फैलाई गई नफरत का असर हर दिन अब देखने को मिलने लगा है। बड़ी खबर झारखंड के पलामू से आई है, जहां पर हिंदू और मुसलमान के बीच तनाव की स्थिति हो गई, संघर्षपूर्ण झड़प हुए। ऐसी नौबत आ गई कि मस्जिद पर हिंदुओं ने पत्थरबाजी कर दी। आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि मस्जिद से भी हिंदू लोगों पर पत्थरबाजी हुई है। आपको बता दें कि नौबत इतनी बुरी हो गई कि वहां पर धारा 144 लगाना पड़ा, दुकानों में आगजनी कर दी गई, साथ ही साथ वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं, इंटरनेट सेवाएं ठप कर दी गई है। आखिर मामला क्या है? क्यों किसी को उकसाने की कोशिश बार बार की जाती है? खबर इसी से जुड़ी हुई है। आखिर पत्थरबाजी की नौबत क्यों आई? हिंदू मुसलमान एक बार फिर से क्यों हुआ? क्योंकि देश में लगातार गोदी मीडिया चैनल से लेकर सोशल मीडिया पर और हर जगह जहर फैलाने की कोशिश हुई है। नतीजा यह हुआ है कि झारखंड में बार बार इस तरह की घटनाएं होने लगी हैं। हिंदू मुसलमान आपस में एक दूसरे को जान से मार देने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या खबर है, इसके लिए आपको सबसे पहले तो यह वीडियो देखना चाहिए। इस वीडियो में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि मस्जिद पर पत्थरबाजी हो रही है। तमाम हिंदू लड़के उग्र होकर पत्थर फेंक रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, लाठी चला रहे हैं। कारण क्या है, क्या हुआ था, हम आपको पूरी खबर बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में जो दृश्य देख रहे हैं उसका हम थोड़ा सा हिस्सा आपको सुनाएंगे, क्योंकि यह बहुत ही संवेदनशील मामला है। तो इस वीडियो को थोड़ा सा सुनिए। इसमें लोग कह रहे हैं जलने दो, बाइक में आग लगाई जा रही है और कह रहे हैं मुकेश इसे जलने दो। आखिर क्या इस तरीके की झड़प में कोई इसे शांत करने वाला नहीं था? पुलिस क्या कर रही थी? तमाम ऐसे सवाल उठेंगे, लेकिन जरा यह वीडियो को देखिए आप, कितना संघर्षपूर्ण यह माहौल हो रखा था। मुकेश चले तो चले मुकेश, मुकेश चले तो। तो देखा आपने, इस वीडियो को शेयर करते हुए काशिफ अरसलान ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, झारखंड पलामू में मस्जिद पर पत्थरबाजी की गई, मुसलमानों के घरों, दुकानों और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। ये पहली बार नहीं हुआ, हर हिंदू त्योहार अपने साथ एक दंगा लेकर आता है। इन्होंने एक ट्वीट किया और इसमें आरोप है कि मुसलमानों के मस्जिदों पर ही सिर्फ पत्थरबाजी नहीं हुई, बल्कि उस लोकेलिटी में पड़ने वाले घरों को, दुकानों को निशाना बनाया गया, उन सब को आग के हवाले कर दिया गया। पूरी खबर क्या है? तमाम मीडिया वेबसाइट्स को जब हमने देखा तो अलग अलग तरीके से बातों को रखा गया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मस्जिद के सामने जो आरोप लगे, मस्जिद के सामने शिवरात्रि को लेकर तोरण द्वार बनाया जा रहा था। आखिर मस्जिद के सामने के ही एरिया को क्यों चुना गया? अगर माहौल उस इलाके का संवेदनशील है, बिल्कुल तनावपूर्ण स्थिति हमेशा से रहती है, तो उस इलाके में मस्जिद के सामने ही शिवरात्रि के लिए तोरण द्वार बनाने का निर्णय किसने लिया? जानकारी यह भी है कि इस मामले में तो कहीं परमिशन भी नहीं ली गई थी, न थाने में इसको लेकर कोई तहरीर, कोई सूचना दी गई थी। फिर इस तरीके का काम हुआ। क्या जानबूझकर मुसलमानों को भड़काने के लिए, उनकी भावनाओं को आहत करने के लिए ऐसे कदम उठाए जा रहे थे? और इसमें किसका संरक्षण मिल रहा था, यह भी सवाल उठेगा। तो सबसे पहले इसके लिए आप अपने स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की खबर देखिए, उसके बाद हम और भी आपको डिटेल में जानकारी देंगे। हेडलाइन में ही है, झारखंड में महाशिवरात्रि के तोरण द्वार पर बवाल, पलामू में 2 पक्षों में पत्थरबाजी, दुकानें फूंकी, धारा 144 लगाई, इंटरनेट बंद। खबर में जरा देखिए क्या बताया गया है। झारखंड में पलामू के पांकी बाजार में महाशिवरात्रि के लिए लगाए गए तोरण द्वार के कारण बुधवार को विवाद हो गया। 2 पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई, मस्जिद से पत्थर फेंके गए, फिर दूसरे पक्ष ने मस्जिद पर पत्थर चलाए, कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई। पथराव में कुछ पुलिस कर्मियों के घायल होने की खबर है। यानी लोग तो घायल हुए हैं, पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। जब मामला बिगड़ता गया तब शायद मौके पर पुलिस पहुंची। इसके बाद वहां पर स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की गई, धारा 144 लगा दिया गया,
कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और अब वहां पर जानकारी है कि इंटरनेट सेवा भी ठप कर दी गई है। माहौल बेहद ही तनावपूर्ण, संघर्षपूर्ण हो रखा है। वहां पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। संख्या बताई जा रही है 100 से अधिक की संख्या में पुलिस तैनात की गई है। कई थानों की पुलिस वहां पहुंची है और मामले को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। फिलहाल तो मामला शांत बताया जा रहा है, लेकिन वहां पर तब तक भारी नुकसान हो चुका है। मुस्लिम लोकेलिटी के कई दुकानों को फूंक दिया गया है, कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और बार बार मुसलमानों को निशाना भी बनाया गया है। इस मामले में एसपी ने क्या कहा है? प्रभात खबर के मुताबिक एसपी चंदन कुमार सिन्हा का कहना है कि महाशिवरात्रि को लेकर एक पक्ष की ओर से मस्जिद के पास तोरण द्वार बनाया जा रहा था, दूसरे पक्ष के लोगों के द्वारा तोरण द्वार बनाने के लिए मना किया गया। उसी को लेकर विवाद बढ़ा और पत्थरबाजी हुई। फिलहाल मामला शांत है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। एसपी ने यह भी कहा कि तोरण द्वार बनाने को लेकर किसी भी तरह का आवेदन थाना को नहीं दिया गया था। ध्यान दीजिएगा कि वो संवेदनशील इलाका है, मस्जिद का एरिया है, मुसलमानों की अगर बस्ती है तो वहां पर शिवरात्रि का तोरण द्वार बनाए जाने को लेकर एक सहमति की जरूरत थी, या फिर आप थाने को इन्फॉर्म करते कि हम ऐसा कर रहे हैं और वहां पर जब आपत्ति जताई गई तो आपको जगह बदल लेना चाहिए था। जरूरी है क्या? जब लालू प्रसाद यह कहते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है कि मस्जिद के पास जाकर ही आप भगवा लहराएंगे, वहीं पर तलवारबाजी करेंगे, वहीं पर आप फुहर डीजे पर गाना बजाएंगे, जरूरी है क्या? यह तो उकसाना हुआ। तो ठीक इसी तरीके से क्या उकसाने की कोशिश की गई, जिसके चलते बवाल बढ़ा? इसका जवाब तो देना पड़ेगा। इस मामले में बताया जा रहा है कि आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। भारी संख्या में पुलिस बल, कई थानों की पुलिस वहां पर कैंप कर चुकी है। मामले को शांत कराने की कोशिश हुई है, लेकिन स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। दूसरी तरफ इस मामले में डीएसपी, एसपी के साथ मेडिकल टीम और खुद आईजी साहब भी पहुंच गए। आईजी साहब ने क्या कुछ कहा, इसके लिए जरा आप अपने स्क्रीन पर प्रभात खबर की यह रिपोर्ट देखिए। इसमें बताया गया है, पलामू क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक राजकुमार लकड़े ने बताया कि तोरण द्वार में हुई तोड़फोड़ के बाद शुरू हुई, जो बाद में झड़प में तब्दील हो गई। फिर लाठी और पत्थरबाजी की गई। उन्होंने बताया कि तोरण द्वार शिवरात्रि पूजा को ध्यान रखते हुए एक समुदाय विशेष के श्रद्धालुओं द्वारा लगाया गया था। और इस मामले में उपायुक्त का भी कहना है कि सोशल मीडिया पर भी नजर रखी गई है, हर तरफ कड़ी नजर है कि मामला फिर से न बिगड़े। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन उस इलाके में जान माल की भारी क्षति हो गई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कुछ महीने पहले यह खबर आई थी कि झारखंड में ही एक मस्जिद में घुसकर हिंदू तबके का कोई युवक गंदी हरकत को अंजाम दे रहा था, जिसके बाद भी वहां पर तनावपूर्ण स्थिति हो गई थी, भारी भीड़ इकट्ठी हो गई थी, बड़ा बवाल होते होते रहा। कुछ लोगों ने समय पर रहते बीच बचाव किया और पुलिस की मौजूदगी के कारण वह बड़ा बवाल टल गया था। लेकिन इस बार झारखंड के पलामू में जो घटना घटी है वो बेहद संवेदनशील है और इस मामले में कई थानों की पुलिस को वहां बुलाना पड़ा ताकि मामला शांत किया जा सके। बड़ा सवाल यह है, दिन रात नफरत बांटने वाले अपने एजेंडे में कामयाब हो चुके हैं। जिस चीज को आपसी सहमति से सलटाया जा सकता है उस चीज को लेकर इतना बड़ा बवाल हो रहा है, पत्थरबाजी आगजनी की नौबत आ जा रही है। क्या कर रही है झारखंड पुलिस, क्या कर रही है सरकार और क्या कर रहे हैं हमारे मोदी सरकार? क्योंकि सवाल तो उठेंगे कि देश में भाईचारे की जरूरत थी और ये नफरतबाजी कैसे फैलती चली गई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।